वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए, हम लोग फ्रेंड्स अकाउंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी हद तक बहुत से कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए थे। आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे। अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ रहे थे हम लोग। क्या पढ़ रहे थे हम लोग फ्रेंड्स? अकाउंटिंग कंसेप्ट, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना ये जो है आपका मनी मेजरमेंट कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया था। एक बार हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। देखिए, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट ये कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, केवल वही ट्रांजैक्शन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगे जिसका वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ मनी हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जिसका वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ मनी हम कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज हम लोग नया टॉपिक देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या है नया। देखिए फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। पीरियोडिक कंसेप्ट भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको हम पीरियोडिक कंसेप्ट भी बोलते हैं। देखिए, दिस कंसेप्ट ऑल्सो नोन एज अकाउंटिंग पीरियड्स। फ्रेंड्स, जैसे आप सभी को पता है, पीरियड्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, टाइम पीरियड्स। यहाँ पे आप ऐड ऑन कर दीजिए टाइम। यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए फ्रेंड्स टाइम। टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टाइम पीरियड फ्रेंड्स, टाइम पीरियड। तो देखिए, पीरियड्स को एक बार हम लोग और समझते हैं। देखिए, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी अकाउंटिंग या कोई भी जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं वो हम एक स्पेसिफाइड टर्म्स के लिए करते हैं। टर्म्स बोले तो टाइम के लिए करते हैं। कब के लिए करते हैं फ्रेंड्स? टाइम के लिए। जैसे मान लेते हैं, इन जनरल मान लेते हैं हमारे पापा जो हैं, हमारे पापा जी जो हैं, वो हर महीने का अपने पास हिसाब रखते हैं। क्या रखते हैं फ्रेंड्स? हिसाब रखते हैं पर मंथ का। ठीक है फ्रेंड्स, पर मंथ का वो हिसाब रखते हैं। यानी हमारी मम्मी भी दूध का हिसाब हुआ, बिजली का हिसाब हुआ, कुछ भी पानी का हिसाब हुआ, वो किसको अकॉर्डिंग करते हैं? वो मंथली बेसिस पे करते हैं। मंथली बेसिस का मतलब वो लोग महीने के हिसाब से अपने पास हिसाब एक मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ठीक ऐसा ही हमारे अकाउंट्स के टर्म्स में भी होता है कि जो हम लोग अकाउंटिंग करते हैं फ्रेंड्स, जो लोग हम अकाउंटिंग करते हैं, जो हम अकाउंटिंग करते हैं, वो भी एक स्पेसिफाइड अकाउंटिंग टाइम में हम करते हैं फ्रेंड्स। अकाउंटिंग टाइम इन द सेंस, देखिए, जो आपका पीरियड है, जो हमारा अकाउंटिंग टाइम जो पीरियड है, बेसिकली देखिए, पीरियड्स को हम लोग, टाइम पीरियड्स को हम लोग बेसिकली फ्रेंड्स दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, किस कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? दो। नंबर वन इज अकाउंटिंग पीरियड। नंबर वन इज अकाउंटिंग पीरियड। नंबर टू है कैलेंडर ईयर, या इसको आप ईयर भी बोल सकते हो पीरियड्स को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए,
तो टाइम पीरियड जो है बेसिकली हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा कैलेंडर ईयर, एक होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम थोड़ा सा इन डेप्थ हम देखते हैं। देखिए होता क्या है, आप सभी को ये सारी चीजें पता है, फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसको हम एक बार गो थ्रू करके चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो अकाउंटिंग ईयर जो होता है जनरली क्या, एक अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 ऑफ मार्च को एंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि एक जो कैलेंडर ईयर जो होता है वो फ्रेंड्स जनरली 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और 31 ऑफ दिसंबर तक कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, तो ये कहने का मतलब ये है कि पीरियोडिक कंसेप्ट आया ही क्यों। देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है, हम बल्क नंबर ऑफ क्वांटिटीज में हिसाब किताब नहीं रख सकते। यानी जैसे कि मान लेते हैं कि 5 साल का हिसाब किताब एक बार में हैंडल करना ये बहुत मुश्किल हो सकता है, जबकि हम लोग 1 साल का जो अकाउंटिंग का वैल्यूएशन है, अकाउंटिंग के जो टर्मिनोलॉजीज है, प्रॉफिट और लॉस है, यानी अकाउंट्स का जो भी एनालिसिस है फ्रेंड्स, जो भी अकाउंटिंग एनालिसिस है, अगर टाइम पीरियड कम हुआ तो हम बहुत इजीली कर सकते हैं, जबकि अगर वो टाइम पीरियड का जो ड्यूरेशन है वो लंबा है तो उसका वैल्यूएशन करने में हमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पीरियोडिक कंसेप्ट फ्रेंड्स एक बार फिर से देखते हैं। पीरियोडिक कंसेप्ट ये कहता है कि जो अकाउंट जो हम लोग मेंटेन करते हैं वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि वो अकाउंटिंग ईयर का कर रहे हैं तो पूरे 1 साल का ही करेंगे, नहीं। अगर वो कैलेंडर ईयर यूज कर रहे हैं तो पूरे साल का ही करेंगे, नहीं फ्रेंड। अकॉर्डिंग टू बिजनेस एंटिटी, बिजनेस टू बिजनेस ये वेरी करता है। इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपना करंट स्टेटस या इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, करंट फाइनेंशियल स्टेटस और पोजीशन, करंट फाइनेंशियल स्टेटस और पोजीशन अगर आप देखना चाहते हैं या बनाना चाहते हैं तो आप देखिए 3 मंथ्स पे भी देख सकते हैं या 3 मंथ्स के लिए भी बना सकते हैं, 2 मंथ्स के लिए भी बना सकते हैं और मंथ वाइज भी बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू, कंप्लीट डिपेंड्स ऑन यू, कंप्लीट डिपेंड्स ऑन यू कि आप अपने बिजनेस का स्टेटस कब चेक करना चाहते हैं, उस हिसाब से आप अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना सकते हैं। बट इन जनरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं या कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो अपना हिसाब किताब जो लिखती हैं, बनाती हैं, वो 1 ईयर के लिए बनाती है। क्या बनाती है फ्रेंड्स? 1 ईयर के लिए अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है और जो भी है अपने बिजनेस का जो वैल्यूएशन होता है वो साल के एंड में करते हैं, या कह सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ये लोग बनाते हैं वो 1 साल का एक ही साल बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्रूअल कंसेप्ट। फ्रेंड्स, ये एक्रूअल कंसेप्ट क्या कहता है? एक्रूअल कंसेप्ट ये कहता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन हो गया, रिकॉर्ड इमीडिएटली इन द सेंस कि अगर मान लेते हैं, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं ये ए है,
और ये मिस्टर बी है। मान लेते हैं ए ने मिस्टर बी को कुछ सेल किया, बदले में मिस्टर ए ने कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, मान लेते हैं इनको सेल किया बी को 500 रुपए का, और मिस्टर बी ने पे कर दिया, क्या कर दिया, 500 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा कंडीशन हम लोग एक और ड्रॉ कर लेते हैं जिससे ये सारी चीजें हमें बहुत इजीली समझ में आ जाए। ए और बी, इसमें भी सेम वही हुआ है, सेल किए, बदले में बी को क्या करना था, बदले में क्या करना था फ्रेंड्स, इनको पेमेंट करनी थी, बट पेमेंट नॉट रिसीव्ड। ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए कहने का मतलब ये हुआ ए और बी के बीच में ट्रांजैक्शन तो हो गया, यहां पे क्या था, कैश ट्रांजैक्शन था। मान लेते हैं कि किसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम एंट्री कर रहे हैं, मान लेते हैं ए के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम लोग अकाउंटिंग कर रहे हैं। किसके अकाउंट में हम लोग कर रहे हैं फ्रेंड्स, ए के अकाउंट में। मान लेते हैं फिर से ये दो केस देखते हैं। देखिए ए ने बी को सेल किया, बदले में बी ने ए को पेमेंट किया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स, ट्रांजेक्शन हुआ, यहाँ पे सेल हुआ, बदले में पेमेंट मिस्टर ए को रिसीव हो गई। तो ये जो नंबर 1 का जो ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड होगा बुक्स ऑफ अकाउंट में, सिंपल सी बात है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी सेल्स हुआ, बट यहाँ पे पेमेंट अभी रिसीव नहीं हुई है, तो क्या ये यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होगी, नहीं फ्रेंड्स, बिल्कुल इसकी रिकॉर्डिंग भी यहाँ पे होगी। ठीक है फ्रेंड्स, एक्रुअल कंसेप्ट हमें यही बताता है कि चाहे पेमेंट हमें रिसीव हो या ना हो, अगर कोई ट्रांजैक्शन अगर हो गया तो उसे हमें एट अ टाइम ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार और देखिए एक्रुअल कंसेप्ट। फ्रेंड्स एक्रुअल कंसेप्ट क्या कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको हमें एट अ टाइम रिकॉर्ड कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, चाहे उसकी पेमेंट हुई हो या पेमेंट हुई हो या ना हुई हो। ठीक है फ्रेंड, पेमेंट रिसीव्ड हुआ हो या ना हुआ हो, अगर ट्रांजैक्शन हो गया तो आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। यही कंसेप्ट हमारा क्या कहलाता है फ्रेंड्स, यही कंसेप्ट हमारा कहलाता है एक्रुअल कंसेप्ट। आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। चलिए फ्रेंड्स, एक्रुअल कंसेप्ट हमारा हो गया। आप जो भी अपने जो डाउट्स हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं टॉपिक से रिलेटेड। आपसे रिक्वेस्ट है कि इधर उधर के कमेंट्स ना करें, टॉपिक से रिलेटेड ही कमेंट करें, या जो भी आपकी क्वेरीज है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्रुअल कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं मैचिंग कंसेप्ट। फ्रेंड्स नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा मैचिंग कंसेप्ट। फ्रेंड्स क्या है मैचिंग कंसेप्ट। अब मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, मैचिंग देखिए, मैचिंग कंसेप्ट हमें यह सिखाता है कि आपको फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर या अकाउंटिंग पीरियड के बारे में मैंने आपको बताया लास्ट टाइम कि कोई भी फॉर्म या कोई भी बिजनेस जो है वो जो अकाउंट्स बनाता है तो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बनाता है। ठीक है फ्रेंड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड इन द सेंस कि या तो वो 1 ईयर का बनाता होगा या 6 मंथ बेसिस का बनाता होगा या 3 मंथ्स के बेसिस पे बनाता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक टाइम स्लॉट जो है वो उस बिजनेस ने अपने बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग सेट कर रखा होगा और वो उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट या लॉस चेक कर पाता होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट फ्रेंड्स हमें क्या बताता है, मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है, मैचिंग कंसेप्ट ये बताता है कि इनकम
इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर करें, यानी ये देखा जाए कि इस ईयर में एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, यानी अगर कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 से अपनी अकाउंटिंग को स्टार्ट किया तो इसकी क्लोजिंग कब होगी फ्रेंड्स? 31 मार्च 2022। सो सिंपल। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस समय पीरियड के अंदर, इस टाइम के ड्यूरेशन में कंपनी ने कितना इनकम कमाया और कितना एक्सपेंस किया। ठीक है फ्रेंड्स, इस टाइम पीरियड में 1 अप्रैल 2021 से लेकर के, एक टाइम पीरियड कोई भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल के लिए लिया है। देखिए, 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 के बीच में कंपनी ने के पास कितना इनकम आया है और कितना कंपनी ने एक्सपेंस किया, दोनों को मैच करना एक ही अकाउंटिंग पीरियड में, इट्स कॉल्ड मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स क्या कहते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंस को मैच कीजिए कि कंपनी ने कितना इनकम जनरेट किया है, प्लस में इस इनकम को जनरेट करने के लिए कंपनी ने कितना एक्सपेंस किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या कहलाता है? हमारा मैचिंग कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या है फ्रेंड्स? गोइंग। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है फ्रेंड्स? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, कोई भी बिजनेस में जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी ऑनर या कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म या कोई भी पार्टनरशिप फर्म या कंपनी, जब भी कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करती है फ्रेंड्स ना, क्या करती है? स्टार्ट करती है, तो जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो ऑनर्स होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि ये जो बिजनेस जो है ना, ये चलता जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? चलता जाएगा। वो ये नहीं मान के अकाउंटिंग करते हैं फ्रेंड्स, वो लोग ये मान के चलते हैं कि जो हमारा जो बिजनेस है ये लॉन्ग टर्म में चलता ही जाएगा, ये लॉन्ग टर्म में चलता ही जाएगा, हमारा बिजनेस कभी भी बंद नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो कहने का अल्टीमेटली कंक्लूजन ऑफ स्टोरी ये आया कि ये कंसेप्ट हमें ये कहता है, समझाता है, बताता है कि जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट ये है कि बिजनेस जो है वो फोर्सिएबल रहेगा, यानी बिजनेस चलता चला जाएगा। मैं इसको हिंदी में लिखना चाहूँ, चलता रहेगा। क्या फ्रेंड्स? बिजनेस। ओके फ्रेंड्स, तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें क्या समझाता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट हमें ये बताता है कि जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टर्म में फोर्सिएबल चलता रहेगा, लॉन्ग टर्म में चलता रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आपको पता है, मान लीजिए ये ए है, ये मार्केट से एक क्या परचेज करके लाते हैं? लेट्स सपोज ये मार्केट से एक टेलीविजन परचेज करके लाते हैं। क्या लेके आते हैं? टेलीविजन। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो ये जो टेलीविजन है, टीवी जो है, इसकी जो कॉस्टिंग है, जो इसकी जो प्राइस है वो ₹30,000। ठीक है फ्रेंड्स, 30,000 की टीवी इन्होंने एक शॉपकीपर मार्केट से इन्होंने परचेज किया। ठीक है, और इसको एक फ्रेंड्स जैसे पता है कि ये सिर पे तो उठा के लाएंगे नहीं जनरली,
इसको लाने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक रिक्शा पे इसको लोड करवाया और फिर ये अपने घर पे इसको लेके आ गए। फ्रेंड्स कहाँ आ गए? ये लेके आ गए अपने घर पे। कहाँ पे आ गए फ्रेंड्स? ये टीवी जो है वो आ गई मिस्टर ए के घर पे। ठीक है, चलिए टीवी तो आ गई। अब बात आती है केबल। ठीक है फ्रेंड्स, अब केबल लगेगी। ठीक है फ्रेंड्स, केबल लगेगी, प्लस में इसको दीवार में लगाया जाएगा या कहीं पे भी इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे काम है। अब फ्रेंड्स काम है तो ऑब्वियस सी बात है कि खर्चा होना ही होना है, सिंपल सी बात है फ्रेंड्स। तो देखिए अब ये टीवी जो आ गया इनके पास में, तो टीवी का क्या करवाएंगे? ये इंस्टॉलेशन करवाएंगे, यानी इसको लगवाएंगे अपने घर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब इंस्टॉलेशन करवाएंगे। तो इंस्टॉलेशन करवाने के लिए या इंस्टॉलेशन करवाने का खर्चा इनका 1000 लग गया। ठीक है फ्रेंड्स, इंस्टॉलेशन का चार्ज कितना लग गया? 1000 प्लस टीवी की जो कीमत कितनी थी? 30,000। तो टीवी की एक्चुअल कॉस्ट फ्रेंड्स कितनी हो गई? एक्चुअल कॉस्ट फ्रेंड कितनी हो गई इसकी? 30,000 प्लस 1000 का जो है वो क्या था? इंस्टॉलेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो अल्टीमेटली ये जो टीवी जो है वो कितने की पड़ी मिस्टर ए को? 31,000 की। तो फ्रेंड्स कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि कोई भी सामान यूज करने से पहले उस पर जितना खर्चा किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको उस सामान की हिस्टोरिकल कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? कॉस्ट। यानी जो सामान को यूज करने से पहले तक, रेडी टू यूज से पहले जितना खर्चा किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं फ्रेंड? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है फ्रेंड, कॉस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट हमें यही बताता है कि रेडी टू यूज से पहले जितना भी खर्चा किया जाता है उसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट कंसिडर किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक होता है रियलाइजेशन कंसेप्ट। क्या होता है फ्रेंड? रियलाइजेशन कंसेप्ट। क्या होता है? रियलाइजेशन कंसेप्ट। देखिए रियलाइज का मतलब क्या होता है? आपको जैसे मैं लास्ट टाइम मैंने बताया था, एक कॉस्ट वैल्यू होती है। ये सारी चीजें फ्रेंड जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे ना, आगे आगे जैसे हमारी क्लासेस होती जाएंगी, ये सारी चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वही सीन है यहाँ पे भी। जैसे जैसे ये सारे टर्म्स अभी आप बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, तो ये सारी चीजें आपको समझ में थोड़ी सी मैं समझ सकता हूँ दिक्कत आ रही होगी, बट ट्रस्ट कीजिए ये सारी चीजें जब आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है फ्रेंड, देखिए रियलाइजेशन कंसेप्ट। रियलाइजेशन कंसेप्ट ये कहता है कि उसकी कॉस्ट वैल्यू जैसे कि जो टीवी था, चलिए वो टीवी वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड, वो जो टीवी था उसकी कॉस्टिंग कितनी थी फ्रेंड्स? 31,000 की थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब मिस्टर ए ने वो टीवी चला लिया, अब उनको मन नहीं भरा। 5 साल बाद में उन्होंने क्या किया? 5 साल बाद में इनका मोड चेंज हुआ, अब वो उसको क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये सेल करने के लिए कहाँ गए? मार्केट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी जो वैल्यू है मार्केट में, जो इसको खरीदने के लिए एग्री कर रहे हैं, वो इसको ओनली 15,000 रुपए पे खरीदना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो टीवी है, टीवी खरीदा कितने का? 30,000 का। और जब अगर हम इसको बेचने जाएं तो कितने का बिकेगा फ्रेंड्स? 15,000 का। फिर से ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जब हमने खरीदा था टीवी, जब हमने टीवी परचेज किया था 31,000 का था,
बट जब हम इसको बेचने जा रहे हैं फ्रेंड्स, इसको जब हम बेचने जा रहे हैं तो कितने का है? 15,000 का। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब नेट रियलाइजेशन कंसेप्ट हमें ये समझ के थ्रू अब बात आती है कि सर ठीक है, हमने खरीदा था इतने का, बिक कितने का रहा है, तो हम कौन सी वैल्यू को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जो कॉस्ट वैल्यू होती है और मार्केट वैल्यू होती है, जो दोनों में जो लेस होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, जो दोनों में सबसे कम होता है उसकी हम क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स? रिकॉर्डिंग करते हैं। देखिए सेल्स वैल्यू, सॉरी ये क्या थी? हिस्टोरिकल कॉस्ट थी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। टीवी की फ्रेंड्स कॉस्ट क्या थी? 31,000 की थी, और आज की डेट में जब हम इसको मार्केट में बेचने के लिए जा रहे हैं तो कितने की है? इसकी वैल्यू केवल 15,000 की बच गई है। तो अब बात आती है कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन सा अमाउंट लेंगे? कॉस्ट लेंगे या मार्केट प्राइस लेंगे? फ्रेंड्स इन दोनों में से कॉस्ट वैल्यू प्लस में मार्केट वैल्यू, इन दोनों में से जो भी लेस होगा फ्रेंड्स, वही वैल्यू हमें लेके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। इस केस में मार्केट वैल्यू कॉस्ट वैल्यू से कम है, तो हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में फ्रेंड्स क्या दिखाएंगे? मार्केट वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, रियलाइजेशन कंसेप्ट आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। रियलाइजेशन कंसेप्ट ये बताता है कि अल्टीमेटली हमें वो अमाउंट लेना है जो कि एक्चुअली हमें रिसीव हो रहा है, ना कि उसकी कॉस्ट प्राइस, ना ही उसकी मार्केट वैल्यू। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो भी जितना भी अमाउंट हमारे पास आ रहा है उसको सेल करके, ठीक है फ्रेंड, सेल करके जो भी उसकी अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है, जिस वैल्यू के भी हमें अमाउंट रिसीव हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन वैल्यू बोलते हैं, और इसी को हम लोग रियलाइजेशन कंसेप्ट बोलते हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट है ये हमारा आज। देखिए डुअल स्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल स्पेक्ट कंसेप्ट, डुअल आप सभी को पता है कि जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रांजैक्शन होता है तो वो दो अकाउंट को इम्पैक्ट करता है। दो अकाउंट को क्या करता है? इम्पैक्ट करता है। क्या फ्रेंड्स, क्या करता है? इम्पैक्ट करता है। यानी इम्पैक्ट बोले तो प्रभावित करता है। क्या करता है फ्रेंड्स? प्रभावित करता है। यानी चलिए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है। ठीक है फ्रेंड्स, मान लेते हैं इनकी एक छोटी सी शॉप है, जनरल स्टोर। क्या फ्रेंड? जनरल स्टोर। ठीक है, मिस्टर बी आए और इनको क्या करना था? परचेज करना था। किस चीज का? लेट सपोज इनको एक बिस्किट का पैकेट लेना था। क्या लेना था फ्रेंड्स? ब्रिटानिया। क्या परचेज करना था? मान लेते हैं मिस्टर बी को एक बिस्किट लेना था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इन्होंने मिस्टर बी ने बिस्किट का
का पैकेट परचेज किया, बदले में मिस्टर बी ने लेट्स सपोज शॉपकीपर को ₹10 की पेमेंट करी। क्या करी फ्रेंड्स? पेमेंट करी। देखिए फिर से मिस्टर ए की एक जनरल स्टोर है और मिस्टर बी है, वो मिस्टर ए के शॉप पे जाते हैं क्या करने के लिए? एक बिस्किट का पैकेट परचेज करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हुआ क्या यहाँ पे, मिस्टर बी ने मिस्टर ए से बिस्किट का पैकेट परचेज किया, बदले में मिस्टर बी ने मिस्टर ए को ₹10 की पेमेंट करी। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे कि इनके शॉप से जो इनका बिस्किट का जो स्टॉक था वहां से 1 यूनिट बिस्किट कम हो गया। बताइए फ्रेंड्स, एक यूनिट कम हो गया। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, है ना? कम हो गया ना? बोलो। आई होप सो कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। एक यूनिट जो बिस्किट है, वो बिस्किट का जो स्टॉक है वो 1 यूनिट से कम हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनके यहाँ पे क्या हुआ फ्रेंड्स? इनके यहाँ से क्या कम हुआ? बिस्किट कम हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, अब हुआ क्या, इनके पास आया क्या? चलो बिस्किट तो गया, बदले में क्या हुआ? बदले में इनके पास कुछ कम हुआ, तो इनके पास आया क्या? कैश आया। कितना फ्रेंड्स? ₹10। ठीक है फ्रेंड्स, समझिए इस बात को कि मिस्टर ए के शॉप से बिस्किट की 1 यूनिट गई। ठीक है, बदले में क्या आया इनके पास में? ₹10 आए। जबकि अगर हम बी के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं, बी के हिसाब से देखते हैं, बी के ब्याज पे हम लोग देखते हैं, तो इनके पास क्या आया? मिस्टर बी के पास क्या आया? इनके पास बिस्किट आया, बिस्किट्स आए। ठीक है फ्रेंड, इनके पास से गया क्या फ्रेंड्स? इनके पास से कम क्या हुआ? इनके पास कैश कम हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए दोनों केसेस में दो अकाउंट इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दो कंटेंट इफेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, बिस्किट और कैश, यहां पे भी और यहां पे भी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसी को हम बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट्स, यानी अगर कहीं पे डेबिट हो रहा है तो कहीं क्रेडिट होगा, कहीं क्रेडिट हो रहा है तो कहीं डेबिट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या कहता है कि जब भी कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वह 2 जगह इंपैक्ट अपना दिखाता है। क्या होता है फ्रेंड? 2 जगह वो अपना इंपैक्ट दिखाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछिए, कोशिश करूंगा मैं आपका रिप्लाई करूं, खुशी होगी मुझे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।